बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरवरी शुरू हो गया है और फरवरी में बहारिया मक्की और दूसरी मक्की जो है, बहारिया मक्की में पायनियर सीड है, सिजेंटा का है और मल्टीनेशनल कंपनियों के। अगर आपके पास अच्छे जानवर हैं तो आप लाजमी तौर पे उसको अच्छी पैदावार लेने के लिए, जिसमें छलियाँ जो बहुत ज़्यादा होती हैं और उसका साइलेज भी बहुत अच्छा बनता है, वो लगाएं। अगरचे उनका बीज और खाद का खर्च ज़्यादा है, लेकिन जब आपके जानवर 20 लीटर दे रहे हैं तो उनके लिए वही खुराक मुनासिब होगी। बाकी जो हमारे आम जानवर हैं जिनकी पैदावार कम है, उनके लिए आप दो तरीके से साइलेज का खर्चा कम कर सकते हैं। एक तो आप 2 एकड़ अब लगाएं, जो कि कैश क्रॉप के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, और 1 एकड़ जो 1 महीने के बाद लगाएं, क्योंकि साइलेज बनाने की फसल जब दाना आधा कच्चा होता है आधा पक्का होता है, और पकने के अमल में 1 महीने का फ़र्क है। तो आप 2 एकड़ छलियाँ तार के, और उसके साथ जब वो छलियाँ तैयार हो जाएंगी तो उसके साथ जो 1 माह बाद आप फसल लगाएंगे वो साइलेज के लिए तैयार होगा। और उसमें आप जब 2 एकड़ का कड़ब मकई उसको कहते हैं आम पंजाबी में, वो, और एक जो गट्ठा है, जब आपने साइलेज बनाना है तो 2 गट्ठे चॉपर मशीन में उसके और एक इसका छलियों के साथ वो लगाएं। उससे आपकी फीडिंग कॉस्ट जो है, जो जानवर का साइलेज बनाने का खर्चा है, वो तकरीबन बराबर हो जाएगा। क्योंकि जो छलियों का आपके पास ग्रेन्स आ गए हैं, उसको आप वनडे में भी डाल सकते हैं, और उसको फरोख्त करके जो डीएपी और उसका खर्चा है वो सारा आपको वापस आ जाएगा। 3 एकड़ का खर्चा आपको 2 एकड़ जो मक्की की फसल की छलियों से इनकम होगी उससे वापस आ जाएगा। और चॉपर मशीन से आपको जो साइलेज है वो तकरीबन बहुत ही कम कीमत में मिलेगा। और ये साइलेज आप फैटनिंग जानवरों को फीड नंबर 9 के साथ दें, और दूध वाले जानवरों को फीड नंबर 7 के साथ दें, या 13 नंबर के साथ दें। अगर उसने बच्चा दिया है तो शुरू में 3 महीने उसको हाई एनर्जी फीड दें, और गब्बन जानवर को आखिरी 2 महीने कम से कम आप 3 नंबर फीड दें, जिससे बच्चे का वज़न भी बढ़ेगा और दूध भी 5 किलो तक बढ़ जाएगा। ये चीज़ें जो ऐसे ही हैं कि अगर आप फसल लगाते हैं हाइब्रिड की, 20,000 का बीज लेते हैं, लेकिन आप उसमें डीएपी 2 की बजाय 1 डालते हैं और पोटाश नहीं डालते, यूरिया भी आधी डालेंगे, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह जानवरों में है, जब आप जानवरों पे पहले खर्च करेंगे तो उसी सूरत में मुनाफा मुमकिन है। तो दूसरा तरीका जो है साइलेज का, वो आप उसमें 2 लाइनें अब लगाएं और 1 लाइन जो 1 महीने के बाद लगाएं। तो इसी तरह छलियां तोड़ के
और उसको जब आप काटेंगे तो एक लाइन छल्लियों वाली होगी, 2 लाइनें छल्लियों के बगैर होगी, और इन दोनों में जो वक़्त काश्त है 1 महीना कम होगा। और इस तरह वो आपको मिक्स नहीं करना पड़ेगा। जब आप कटाई कराएंगे एक तरफ से तो वो छल्लियाँ खुद ही मिक्स हो जाएंगी, और इसमें नमी का तनासब जो है वो ठीक रहेगा, क्योंकि जब वो पहले पक जाती है तो उसमें जो नमी कम हो जाती है, जो अगर थोड़े से पत्ते उसके पीले भी हो जाएं तो वो बेहतर है। नमी का तनासब जो है वो 65% हो तो साइलेज बहुत अच्छा बनता है। तो दोनों तरीके थे इसमें। जो साइलेज में दूसरी जो चीज़ है उसको अच्छी तरह प्रेस करना है, और उसको जो 3-3 4-4 फुट की लेयर के बाद आप ट्रैक्टर चलाएंगे बार बार तो आपको इल्म हो जाएगा। आप उस पर जंप लगा के देखें तो जब आपके निशान पाँव के नहीं नीचे जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो प्रेस हो गया है। और इसी तरह आपने ऊपर प्लास्टिक शीट डालते वक्त एहतियात करनी है कि उसको पूरी तरह आपने एयर टाइट करना है। उसमें आप प्लास्टिक ज़्यादा ले लें तोल के, वो जो जिधर से मिलता है पूरा रोल लें, और उसको अपने जो बंकर है या बंकर के बगैर आप बना रहे हैं तो उस पर शीटें डालते जाएं। वो बहुत चौड़ी शीट होती है, तो उसको आप इस्तेमाल करके बाकी जो है उनको वापस कर दें। वो पहले वज़न कर लेगा, जब आप वापस लेके जाएंगे तो उसका वज़न कर लेगा। तो ये आप उसके पास पैसे सारे के जमा करवा दें तो वो ज़्यादा आसानी से आपको दे देगा। तो ये तरीका है कि बाज़ दफ़ा वो प्लास्टिक का साइज़ एडजस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन जो कि एयर टाइट करना है 1 महीना, और वो ज़रूरी है। और उसके बाद जब साइलेज तैयार हो जाए तो उसको एक साइड से ऊपर से नीचे काटना है केक की तरह। उसको तरतीब से आपने काटना है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।